आप सोचोगे कि मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि हाँ भाई आप ऐसा करो वैसा करो, आप उस तरह से अपने हीरो को तलाश कर लोगे तो बताऊं, ये बेवकूफ़ी है, सुन लेना है ना गहराई से। ये बेवकूफ़ी है सोचना कि हमारे अंदर हीरो नहीं है। तो ये दिक्कत है, हम ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो ऑलरेडी अंदर है। समझना बात को गहराई में। मतलब याद करो वो बचपन के दिन जब किसी बंदे से रेस में जीते होगे, हीरो था। याद करो, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। खंबे पे चढ़ जाता था, 2-4 लड़कों को ऐसे ही देख लिया क्लास में भाग के दीवार पे चढ़ रहे थे और यूँ स्टंट मार रहे थे। 15 मिनट में वो स्टंट सीख लिया मैंने, पता नहीं कैसे सीख लिया। छत पे से कूदना सीखा। आई एम जस्ट टेलिंग कि ये कुछ क्रेजी थिंग है। लोगों की बाइक लेके भग जाना, जैसे धूम 2 के ऋतिक रोशन हो। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको ढूंढना नहीं है हीरो यार, ऑलरेडी है। कहाँ भागोगे, किसके पीछे भागोगे, किसका इंतज़ार करोगे? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है उस हीरो को तलाश करने के लिए, बिकॉज हम केवल भूल गए हैं। आपके अंदर वो ऑलरेडी है। बचपन के आप किसी भी इंसिडेंट को याद करोगे, दी वाव फैक्टर वी यूज टू फील इन अवर चाइल्डहुड, दी अनकंडीशनल हैप्पीनेस, दी मैनर ऑफ आवर लाफ्टर, जब हम खुल के हंसा करते थे, वो गालों की लाली, वो आँखों से आंसू आ जाना हंसते हंसते, वो पेट में दर्द हो जाना हंसते हंसते, जब ज़िंदगी को दिल खोल के जीते थे। क्या वो एक हीरो से कम था? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या आप उसी ज़िंदगी की तलाश नहीं कर रहे हो जो आप ऑलरेडी जी चुके हो? और उसी के लिए इतनी मेहनत चल रही है, वो भी ये वाली। तो पहला हमारा ये बेवकूफ़ी हो जाता है कि हम अपने को ये बताते हैं कि जो हम तलाश कर रहे हैं वो कहीं और है, और उसकी तलाश में हमें लगना है, उसको हमें तलाश करना है, उसको पाना है, उसको खोजना है। यहाँ हमारी बेवकूफ़ी हो जाती है। अब जिस हीरो की हम बात कर रहे हैं वो हीरो क्या है? एक वर्चू रह गया था, वो अभी आपने याद दिला दिया हीरोइज्म का। द हीरो believes in his uniqueness. He does not compare himself with anybody in this world. तो वो यूनिकनेस जो है ना, हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। हमारी जो ओरिजिनलिटी है, हमारा जो ओरिजिनल बीइंग है, हमारी जो USPs हैं, मे बी हमारी लुक्स, किसी की लुक्स हो सकती हैं, किसी का जैसे मैंने बताया ना, आपकी नहीं अपनी एक एक स्पेशल चीज़ बताओ। अगर देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन ही शायद आपने कितने समय बाद सुना होगा। आज तक तो नाम ही बता रहे हैं, अपनी स्पेशल चीज़ के बारे में तो सोचते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी क्या गलती हो रही है कि हम अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उनसे नज़र फेर के बैठे हुए हैं। तो यहाँ जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक टाइम टू ऑनर एंड अप्रिशिएट योर ओरिजिनलिटी। भीड़ से बाहर निकलो यार। 8 लोगों की महफिल में जो बैठे हो, महफिल को बिना बताए छोड़ के भाग जाओ। मोबाइल को डाइवोर्स कर दो 2-3 दिन के लिए या किसी एक दिन के लिए। I remember when I was doing my MBA, I maybe told some of my students this incident. So there was a junior of mine, his name was Om Prakash. And Om Prakash, whenever he used to come across me and he used to wish me and ask, how are you sir? And I always answered him, I'm excellent. And after few days he asked me, maybe months, कि सर मैं इतने सारे सीनियर से मिलता हूँ लेकिन आप ही एक्सीलेंट बोलते हो, सारे फाइन बोलते हैं, और आप हमेशा एक्सीलेंट कैसे रह सकते हो? ये मेरा सवाल है। आप हमेशा एक्सीलेंट कैसे रह सकते हो? ये मेरा सवाल है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा ओम प्रकाश, आई माइट नॉट बी एग्जैक्टली एक्सीलेंट टुडे, बट इफ आई डोंट फील दिस वे, आई विल नॉट बी excellent permanently. So if
I am feeling non-excellent or anything less than excellent, I am temporarily allowing myself to go into non-excellent zone. I'm temporarily, or I'm just taking this decision कि हाँ भाई सही चल रहा है सब, तो सही रहो, एक्सीलेंट रहने की क्या ज़रूरत है। अब जो इंसान रोज़ सही है, रोज़ फाइन बोल रहा है, रोज़ ढीला सा हाथ पकड़ा दे रहा है लोगों से मिलाने के लिए, रोज़ चप्पल पहन के अपनी ज़िंदगी जी रहा है पूरे दिन, जैसे मैंने यहाँ कई लोगों की चप्पलें देखी है ना अरे चलो क्या है, 250 का ही तो प्रोग्राम है, 2500 का थोड़ी है जूते पहनने की क्या ज़रूरत है, जूते महंगे हैं। इन्होंने चप्पल पहनी है, उन्होंने शूज़ पहने हैं। अगर इन्हीं को यहाँ से बोला जाए कि हाँ भाई आपको यहाँ से करीब 2 किलोमीटर तक वॉक करते हुए जाना है, तो आप सब बताओ शूज़ वाला कंफर्टेबली और फास्टर वॉक करेगा या चप्पल वाला? शूज़ वाला। बाद में पैरों में दर्द किसके होगा, शू वाले के, चप्पल वालों के? चप्पल वाले के। तो आप लाइफ में फास्टनेस चाहते हो या नहीं? फिर चप्पल क्यों? क्योंकि हम अपने को और पूरे दिन को डिज़र्विंग एनफ समझते ही नहीं कि हम कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दें अपने को। शेविंग तब करेंगे जब कुछ स्पेशल होगा, कोई कैंप वैम्प लग रहा होगा, कहीं से कोई न्योता आएगा, लड़की वाले आ रहे होंगे तब हम शेविंग करेंगे, तब हम अच्छे से ड्रेसअप होंगे। नहीं तो चल रहा है, अब चल रहा है तो क्या हो रहा है, आप मेरी बात को समझिएगा कि चलते 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 रेगुलरली इन दीज 4 years वी आर प्रैक्टिसिंग टू लिव ऑर्डिनरी, एंड द पर्सन हु हैज़ प्रैक्टिस टू लिव ऑर्डिनरी फॉर 4 years, डू यू रियली थिंक ही विल हैव दैट सेंस ऑफ अमेजमेंट इन हिम? दैट सेंस ऑफ अमेजमेंट इज योर हीरोइज्म, that you got to practice every day, every moment, while embracing the opportunity to take initiatives, while doing what is right when nobody is watching you, while not settling with that ordinary level that you really want to leave, and while giving constant efforts to reach that truest heroism of yours, is something that awakens that amazement in you, and that amazement, that feeling of wow, that feeling that you are ready to take any damn challenge no matter what it takes, is that heroism.